हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2021-22 में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम और एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो देखिए, एक हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है बक्सा फोर्ट की, कि जो आपको बक्सा फोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ही ये एक फोर्ट है जो स्थित है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है? यानी थोड़ा आपको जो भाषा है वो थोड़ी सी यहाँ पर टफ लग रही होगी, लेकिन सीधे तौर पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिद्धेंद्र योगी हैं इनका संबंध किस डांस फॉर्म से है। जैसे कई सारे हम देखते हैं, जब वाद्य यंत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे, जिसमें ये पूछा गया था कि ये जो पर्सन है वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सिद्धेंद्र योगी हैं ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कुचिपुड़ी। तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है और इन्हीं के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नृत्य को गौरवान्वित किया है। और तो अब ये क्वेश्चन आया है हमारा डांस फॉर्म से रिलेटेड। तो वैसे तो आपको पर्टिकुलर वीडियो डांस फॉर्म से रिलेटेड, यानी जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उसके अलावा हमारे जो लोक नृत्य होते हैं, दोनों से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी हम सेपरेट रूप पर मौजूद है हमारे चैनल पर, और आप वहां से देख सकते हैं। और आई बटन पर भी हम उसका लिंक दिए दे रहे हैं। जो शास्त्रीय नृत्य हैं वहां से आप उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन डांस फॉर्म से रिलेटेड वन क्वेश्चन तो आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही। या तो आपसे पूछा जाएगा ये जो डांस फॉर्म है कहाँ से रिलेटेड है, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो पर्सन है वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो अब यहीं पर बात आई है शास्त्रीय नृत्य की। तो हम शास्त्रीय नृत्य के यानी जो भी हमारे शास्त्रीय डांस फॉर्म हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं किस राज्य से ये रिलेटेड है, क्योंकि ये कम ही है, हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। तो बात करें अगर हम कुचिपुड़ी की, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा ये सभी शास्त्रीय नृत्य ही दिए हुए हैं। तो भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। उसके अलावा जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा जो कथकली है ये भी केरल का राष्ट्रीय यानी जो भी शास्त्रीय डांस फॉर्म है वो है। उसके अलावा बात करें अगर हम यहीं पर कथक की, तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और कथक दोनों अलग अलग हैं, इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और हमारा नृत्य फॉर्म है सत्रिया, और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा जो हमारे मणिपुरी है तो वो मणिपुर से रिलेटेड है। तो ये आपको ये जो डांस फॉर्म है उनको याद रखना, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं और अलग अलग राज्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो देखिए, ये हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ पर देखते ही ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, इल्तुतमिश राजवंश। क्योंकि आपको पता है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले यहाँ पर शासन रहा गुलाम वंश का, और फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश आगे आते रहे। तो यहाँ पर जो गुलाम वंश से रिलेटेड है वो है इल्तुतमिश, और इसलिए आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं सही। और ये आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। तो गुलाम वंश के आने के पहले या दिल्ली सल्तनत के आने के पहले तोमर राजपूत जो थे उनकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। तो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इल्तुतमिश यहाँ पर दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी इल्तुतमिश के राजवंश में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे खिलजी वंश का तो कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि ये बाद में आए। उसके अलावा अजमेर के चौहान राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, इनका बेसिकली जो भी साम्राज्य था। उसके अलावा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा तोमर राजपूत। अगला क्वेश्चन है, जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी वाटर सप्लाई आती है तो उसको पहले क्या किया जाता है, उसका फ्लोराइडेशन किया जाता है, यानी फ्लोराइड की मात्रा को उसमें बैलेंस किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है आपको
ये बताना है। तो बात करें, देखिए जो जल होता है उसमें फ्लोराइड भी पाया जाता है, और फ्लोराइड की जब अधिक मात्रा होगी तो वो क्या करती है, उस जल का उपयोग हम जब करेंगे पीने के रूप में तो वो हमारे यानी टूथ डिके का कारण बनेगी, यानी जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगी, दांतों की हमारी जो परत है इनेमल उसको नुकसान पहुंचाएगी। और आपने ये देखा भी होगा कि अगर कहीं का जो पानी है वहाँ पर पाए जाने वाला पानी अगर दूषित है या सही नहीं है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलेगी, जैसे दांतों का पीला होना या उसके अलावा दांतों में सड़न का होना। तो ये फ्लोराइड के कारण ही होता है, और इसीलिए जो भी वाटर सप्लाई की जाती है उसका पहले फ्लोराइडेशन किया जाता है, जिससे दांतों की सड़न को रोका जा सके, जो भी टूथ डीके है उसको रोका जा सके। तो इसीलिए केवल यही पर्पज़ है उसका फ्लोराइडेशन करने का, जो भी जल आपूर्ति की जाती है। वरना अगर फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा के साथ जल आपूर्ति की जाएगी तो उसका उपयोग जिसके द्वारा भी किया जाएगा उसके दांतों को वहाँ पर नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए ही फ्लोराइडेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुस्तक सोशल हार्मनी के लेखक हैं? यानी आपसे पूछा जा रहा है निम्न में किसने सोशल हार्मनी नामक जो बुक है वो लिखी है? तो ये लिखी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई ये बुक है सोशल हार्मनी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो देखिए आपको बताना है जो संविधान सभा का निर्माण किया गया तो उसमें आपको बताना है जो संविधान सभा थी उसमें कुछ महिलाएं भी थी, तो उनकी जो संख्या है वो क्या थी, यानी कितनी महिलाएं उस संविधान सभा में शामिल थी? तो इसका सही आंसर होगा 15, यानी 15 महिलाएं उस संविधान सभा में शामिल थी भारत के संविधान को बनाने के लिए जिस संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए 3 स्थान आपसे पूछे गए हैं, किस नदी के तट पर स्थित हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ही आपको यहाँ पर एक जाना पहचाना नाम मिल गया, नासिक। तो हम सभी को पता है जो नासिक है वो बसा है गोदावरी नदी के तट पर। तो इन दोनों के बारे में अगर हमको नहीं पता फिर भी हम आंसर टिक कर सकते हैं सी नंबर, गोदावरी रिवर, क्योंकि एक के बारे में तो हमको पता ही है क्योंकि हम कई बार पढ़ते हैं कि नदियों के किनारे शहरों के बारे में, जो भी नदियों के किनारे शहर स्थित हैं उनके बारे में। और यहाँ पर देखिए आप पहले ही कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे नासिक हमारा कहाँ पड़ता है? तो नासिक हमारा महाराष्ट्र के पास में पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र का उधर कोई लेना देना नहीं है, कृष्णा रिवर का भी वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। 2 बची नर्मदा और गोदावरी, तो इन दोनों में ही आपको जो सही आंसर होगा वो होगा गोदावरी, और इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाइड स्पीच का युद्ध निम्न में से किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? तो बात की जा रही है यहाँ पर हाइड स्पीच युद्ध, हाइड स्पीच का जो युद्ध है किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? तो इसका आपका सही आंसर है सिकंदर और पोरस। तो सम्राट सिकंदर जिसे माना जाता है, सिकंदर महान कहा जाता है, उसके बीच और भारत के राजा थे पोरस, उनके बीच में ये हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? तो देखिए ये सिंपल रूप में क्वेश्चन ये है कि जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें खराब स्वच्छता का कोई लेना देना नहीं है, यानी वो दूषित जल या वायु के कारण नहीं होता है। ऐसा कौन सा रोग है इन चारों में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोलियो की, आंतज्वर की, हैजा की, ये तीनों ही यहाँ पर दूषित जल या खराब स्वच्छता के कारण होने वाले रोग हैं। वो बात करें हम पोलियो की, हैजा की या आंतज्वर की, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा गठिया। तो गठिया रोग का स्वच्छता से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी खराब स्वच्छता हो या अच्छी स्वच्छता हो, किसी से भी गठिया रोग का कोई संबंध नहीं है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए संविधान के स्रोत से एक बार फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, और हम पहले भी कई बार आपको कई सारे क्वेश्चन संविधान के स्रोत से रिलेटेड करा चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश संविधान से ही हमने ली है कि भारत में जो द्विसदनीय संसद है, यानी कौन से द्विसदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होंगे। तो ये द्विसदनीय जो व्यवस्था है ये हमने ब्रिटिश संविधान से ली हुई है। उसके अलावा आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निदेशक
तत्वों को लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। 25 में हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए थे जो हमारे इम्पोर्टेंट थे, और इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम आगे 21 सेट तक कंप्लीट करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, और 3 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी प्रकार से डेली बेसिस पर हम 25 में जो भी इंपॉर्टेंट 10 to 12 क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं। यानी अप्रैल में ही CGL 2021-22 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ये क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे CHSL एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी 24 में से स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा जो हमारा MTS का एग्ज़ाम है जो कि जुलाई में शेड्यूल्ड है, तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ये हमारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।